जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ओव्यूलेशन के दिन को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं कई बार कंफ्यूजन में भी पड़ जाती हैं कि आखिर वो ओव्यूलेशन का डे कब होगा। क्योंकि जब अनियमित पीरियड होते हैं, कई बार पीरियड आपका 28 से 30 दिन पे आता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, तो वहां पर आप अंदाजे से ही लगा लेती हैं। लेकिन जब अगर आपका पीरियड साइकिल ही 40 दिन, 45 दिन, 38 दिन या फिर कई बार 2-2 महीने पे भी अगर पीरियड आते हैं, तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा। तो जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है उसी दिन आपके बच्चेदानी का भी मुंह पूरी तरह से खुला होता है। लेकिन बच्चेदानी का मुंह खुलने के ऊपर कुछ 1-2 पॉइंट और भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं तो बच्चेदानी के मुंह खुलने का इंतजार करें। जब भी बच्चेदानी का मुंह खुलता है उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक सकती है। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब अगर बच्चेदानी के मुंह के खुलने की बात होती है तो ये मुंह का खुलना क्यों जरूरी है और ओव्यूलेशन का इससे क्या कनेक्शन है। तो जब भी महिला के शरीर से ओव्यूलेशन होता है, उनके शरीर में ओवरीज से जब भी अंडा रिलीज होता है तब उनके कुछ ना कुछ म्यूकस के डिस्चार्ज होते हैं। वो डिस्चार्ज रिलीज करने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलता है और ये पूरी तरह से जिस दिन अंडा रिलीज होता है उस दिन ये पूरी तरह से खुलता है। लेकिन इसके साथ एक खास बात ये होती है कि बच्चेदानी का मुंह आपका 2 से 3 दिन पहले से खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये बच्चेदानी का मुंह खुलेगा उसी टाइम पे आपको रिलेशनशिप प्लान करनी है, ताकि जो मेल के सेल होते हैं उनको एक एक्सेस मिल जाती है, वहां तक पहुंचने का एक पाथवे मिल जाता है। क्योंकि जब तक ये मुंह बंद रहेगा तब तक उनकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो आपका जब भी हल्का सा भी अगर मुंह खुलता है उसी टाइम पे आपको रिलेशनशिप प्लान करनी है और प्रेगनेंसी को सुनिश्चित करना है। कई बार जब ओव्यूलेशन को बिल्कुल भी आप ज्ञान नहीं आपको हो पाता है कब आपका ओव्यूलेशन हो सकता है, तो ऐसे केस में ओव्यूलेशन के कुछ सिम्टम होते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है कि ओव्यूलेशन के क्या क्या सिम्टम होंगे, क्या क्या शरीर आपको वो सिम्टम शो करेगा। वो सिम्टम अगर आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर आपका बढ़ा हुआ होता है, आपको थोड़ा सा आपके शरीर में गर्माहट बनी रहती है, या कई बार आपको मूड स्विंग्स, जैसे कह सकते हैं ना कि मूड स्विंग्स आपका थोड़ा सा शांत हो सकता है, आप उस टाइम पे काफ़ी रोमांटिक या अच्छा महसूस करती हैं, आपकी लिबिडो बढ़ी हुई होती है, आपके म्यूकस के डिस्चार्ज आते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको ट्रैक करना है। और ये नट सेल में आप मान लीजिए कि जो भी आपकी पीरियड साइकिल आती है उसके बीच का जो पॉइंट होता है उसको आपको ट्रैक करना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब अगर हमें 40 दिन पे, 38 दिन पे अगर पीरियड साइकिल आती है तो हम ये कैसे समझेंगे कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा। तो आप नट सेल में ये जान लीजिए कि जिस दिन आपका एक्सपेक्टेड जो पीरियड आने का जो समय होता है उसके 16 दिन बैक आपको जाना है। वो जो 16 दिन बैक अगर आप जाइएगा तो उससे 2 से 3 दिन पहले से ही आपको ट्राई करना है। और जिस दिन 16वां दिन मतलब उसके पीछे बैक काउंटिंग आपको करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी 30 दिन की पीरियड साइकिल है, वहां से 16 दिन आप देख लीजिए, तो 14वां दिन आता है, आप उस 14वें दिन को आप ये मान करके चलेंगी कि ओव्यूलेशन का डे आ रहा है। लेकिन उसी तरह से जिनकी लॉन्ग साइकिल है, जिनको 40 दिन है, तो आप ये मान करके चलिए कि 14 दिन अगर आप उसके 16 दिन अगर आप बैक उससे करिएगा तो ये आपका निकल करके आता है 24 दिन। उसी 24वें दिन को आपको ट्रैक करना है कि उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा, और ओव्यूलेशन के 2 से 3 दिन पहले से ही आपको ट्राई करना है ताकि बच्चेदानी का मुंह खुला मिले और उस टाइम पे मेल के जो सेल हैं वो भी जल्दी से जल्दी फैल्लोपियन ट्यूब तक पहुंचकर अंडे को फर्टिलाइज कर दें। तो ये चीज का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अपने सारे सिम्टम के ऊपर आप फोकस करें कि किस टाइम पे अंडा रिलीज हो रहा है, अंडा कब निकल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, और तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। अब रही बात कि ये बच्चेदानी का मुंह खुलना क्यों जरूरी है, तो देखिए ये बच्चेदानी का मुंह 3 बार खुलता है। सबसे पहली बार ये पीरियड के टाइम पे खुलता है, जहां पर आपका पीरियड का ब्लड रिलीज होता है, आपके ओव्यूलेशन जब आपकी होने वाली होती है उस टाइम पे ये दूसरी बार खुलता है। क्योंकि जब भी अगर आपका म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, वो डिस्चार्ज को निकालने के लिए आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो डिस्चार्ज होते हैं, ब्लीडिंग होती है, क्लॉटिंग होती है, उसको निकालने के लिए भी आपकी जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो खुलती है। और आपका तीसरी बार ये तब खुलता है जब बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो रही होती है और बच्चे का सर आउट हो रहा होता है। तो ये 3 बार खुलता है। लेकिन बेसिकली प्रेगनेंसी को प्लानिंग करने के लिए आपको जरूरी है कि आप ओव्यूलेशन के दिनों में ही ट्राई करें। ओव्यूलेशन के दिनों में ट्राई करने से फायदा ये होता है कि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से खुला हुआ होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 3 से 4 दिन पहले ये खुलना स्टार्ट हो जाता है, और आप जान करके हैरान भी हो जाइएगा कि ओव्यूलेशन के बाद भी करीब मतलब 2 से 3 दिन बाद तक भी ये बंद होता है। तो उस टाइम पे भी आपको रिलेशन जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर अंडा प्रेजेंट होगा, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ओव्यूलेशन के दिन पे अंडा आया तो वो 24 घंटे तक जीवित रहती है। तो उसी टाइम पे अगर मेल के सेल भी अवेलेबल हो गए
और उस टाइम पे दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया तो ज़रूरी है कि उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है अगर सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो गया। तो आप ये समझ करके चले कि बच्चेदानी का मुंह कब खुलेगा, एक एक्सपेक्टेड टाइम कौन सा होगा और उसी एक्सपेक्टेड टाइम में ही आप रिलेशनशिप प्लान करें। बच्चेदानी के मुंह के खुलने का इंतजार करें और उसके 4 दिन पहले से लेके उसके 2 दिन के बाद भी ये जो फर्टाइल विंडो होता है उसमें अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनेंगे। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अपने जो भी कमेंट होंगे, क्वेरीज होंगी, आप चाहे तो कॉन्फिडेंशियली मुझे मेल भी कर सकते हैं या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। उसके ऊपर रिलेटेड वीडियोज़ ज़रूर आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।